क्योंकि इसका पत्थर गिर रहे हैं। नहीं ताला तो खोलना, ताला खोल देते हैं, बाकी अब आप अपने हिसाब से ये करते रहेंगे। तो मान लिया भाई ऑयल देना पड़ेगा। पहले खोल देता अब और कोई थारे घरारी तिजोरी तालो तो है कोई नहीं, पहले खुलवा देता, फायदे में रहता नहीं। मेरे को तो आइडिया तो तेरा भाई जो कहीं लाके था तो भैया जी के चले के 1.5 महीने पहले ज्ञापन दिया था ना आपको, 6 दिसंबर को आपको ज्ञापन दिया। रोड बन गई, कभी आपके रोड बन रही है, कभी आपके गेट टूटा हुआ है ऊपर से, तो पीडब्ल्यू से बोल कर ये 4 पत्थर नहीं लगा सकते। मैंने प्रशासन को कभी किसी को नहीं कहा, मेरे पास डॉक्टर बीसी गिया का फोन आया था। बीसी गिया साहब खुद कहाँ पे है, गायब हो गए क्या? अपील में गया। कौन सी अपील में? मैं उनसे थोड़ी पूछूंगा, कोई नहीं ऊपर ही लगाओ वैसा, ऊपर लगा तो बड़ी हाथी एक ही बात है, तोड़ो एक स्टूल है नहीं भव्या बड़ी नो हीट है भाई साहब, हीट है। कठिन है, धक्को दो मारे, धक्को दो मारे। एक और भारत माता की साइड में अरे टूटा को भाई वो नीचे भाल रहे कोनी गाड़ी डाल दे लगता है सही होता हमने ज्ञापन दिया था हमारी टीम के द्वारा कि पीपीएम हॉस्पिटल जो आपातकाल है उसके ठीक सामने का जो गेट है वो वर्षों से बंद पड़ा है, उस गेट को खोला जाए, पर प्रशासन ने बात सुनी नहीं और अपनी हठधर्मिता पर अड़ा रहा। लगभग आज से 5 वर्ष पूर्व 2021 में ही हमारी टीम के द्वारा इस गेट का ताला तोड़ा गया था। 15 साल बाद हम ही ने ताला तोड़ा था और 5 साल बाद वापस हमारी टीम ने ताला तोड़ा यार। और आप सभी ने देखा होगा जब सूचना मिली कि हमारी टीम के द्वारा गेट को ताला तोड़ा जाएगा तो प्रशासन आनंद फानन में यहाँ पर पहुंचा और उसके पास इस गेट की चाबी नहीं थी और हमारी टीम ने इस ताले को तोड़ा और आप सबके सामने। और मुख्य रोड पर जो डिवाइडर बने हुए हैं हमारी टीम ने पहले भी पीडब्ल्यूडी को यहाँ अवगत करा दिया है और कल या परसों हम कलेक्टर मैडम से भी मिलेंगे और डिवाइडर खुलवाने की बात करेंगे जो मुख्य गेट के सामने। भजन लाल जी की सरकार राजस्थान में और चिकित्सा मंत्री लगातार बहुत अच्छे कार्य करें हमारे गजेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में। उसके बाद भी जो यहाँ का स्थानीय प्रशासन है, सुप्रीडेंट वगैरह, वह पता नहीं क्यों दबकर और डरकर काम कर रहे हैं, जानबूझकर सत्ता को बदनाम करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। बंद हो गया तो क्या करोगे? गेट अगर बंद होगा तो वापस ताले तोड़ेंगे। हमारा पीबीएम हॉस्पिटल सिर्फ एक हॉस्पिटल नहीं है, यह महाराजा गंगा सिंह जी की दूरदृष्टि का परिणाम है। आप जहां भी जाएंगे पूरे राजस्थान में इतने बड़े क्षेत्रफल में आपको हॉस्पिटल कहीं नहीं मिलेगा। यह सिर्फ एक हॉस्पिटल नहीं है, हमारी विरासत है और इसकी संरक्षण भी हमारी जिम्मेदारी बनती है। इसको लेकर बीकानेर के जागरूक युवाओं के द्वारा एक टीम बनाई गई है और बीकानेर पीबीएम हॉस्पिटल की अव्यवस्थाओं में कैसे सुधार किया जा सकता है उसको लेकर हमने 6 दिसंबर को बीसी गिया साहब को एक ज्ञापन दिया था
और उनसे कहा था जो कैजुअलिटी है, जहाँ पर इमरजेंसी पेशेंट आते हैं, मर्दाना जो वार्ड है उसके सामने जो मेन मुख्य द्वार है उसका ताला खोला जाए परमानेंट, उसको कई वर्षों से बंद कर रखा है। जिया साहब ने कहा था कि 2-3 दिन का समय दें, मैं उस गेट को खुलवा दूंगा, लेकिन दुर्भाग्य है कि बीसी जिया साहब के कान पर जूं तक नहीं रहेंगी और आज 2 महीने होने को आए हैं, लेकिन ये गेट के ताला था। आज हम सबने निर्णय किया कि इस प्रशासन की नींद नहीं खुलेगी, इसलिए हमने इस गेट का युवाओं के साथ मिलकर जो गेट का जो ताला था उसको तोड़ा है और बीकानेर के आम नागरिक जो इमरजेंसी के अंदर इस हॉस्पिटल के अंदर आते हैं उस गेट को खोला है। इसके साथ मैं आपको कहना चाहूँगा कि पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों से हमने बात की, लेकिन बड़ा ही दुर्भाग्य है कि हमारे भजन लाल सरकार जो मुख्यमंत्री महोदय है भजन लाल जी, वो बड़े संवेदनशील हैं। हमारे चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह जी खींवसर है, वो बार बार इनको दिशा निर्देश देते रहते हैं, लेकिन इन्होंने आम जनता को पीड़ित करने का एक बेड़ा सा उठा लिया है। किस प्रकार सरकार की साख को पलीता लगाया जाए, आप देख सकते हैं अम्बेडकर सर्किल से लेकर मेजर पूर्ण सिंह सर्किल तक एक डिवाइडर बना दिया। मैं कहता हूँ राजस्थान के अंदर कोई भी हॉस्पिटल आप देख के उठा लीजिए कि अगर उसके द्वारों के आगे डिवाइडर बना दिया, इस हॉस्पिटल से कोई निकलेगा या तो अम्बेडकर सर्किल घूम के आना पड़ेगा या मेजर पूर्ण सिंह सर्किल तक। जो सीरियस पेशेंट होगा उसके लिए 1-1 मिनट कीमती होता है, लेकिन इन्होंने तो उन पेशेंटों को मारने का काम किया है और हमने इसके लिए जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया, संभागीय आयुक्त को ज्ञापन दिया और 7 दिन का समय दिया है। अगर इस डिवाइडर को जो मुख्य द्वारों के आगे बनाया गया है, इस डिवाइडर को अगर नहीं खोला गया आम जनता के लिए, तो अगली बार जैसी भी लागे इन डिवाइडरों को इस बीकानेर की युवा टीम खोलेगी। ठीक है।